अपने लड़की की ज़िंदगी संवारने के लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। ये पूरा गोला भैया एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ सोकर और मैंने ब्रश वगैरह भी कर लिया है। अब थोड़ा देर में छत में टहलूंगी, उसके बाद फिर मैं टहलने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और फिर बाकी काम फिर आगे ब्लॉग में आपको क्या क्या करती हूँ सारी चीजें मैं बताऊंगी। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं छत में। और अब मैं आ गई हूँ छत में। फिलहाल तो अभी कोई उठा नहीं है, एकदम सुनसान है, आप देख सकते हैं, अंधेरा है बिल्कुल। और अब मैं, जब तक कोई उठता नहीं है तब तक फटाफट से मेरे एक्सरसाइज वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो गया है। जबकि मैं इतना काम कर रही हूँ फिर भी पता नहीं वेट गेन कैसे हो रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं कसम खा लिया मैंने कि मैं एक्सरसाइज करके वापस से फिर से मुझे दुबले होना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज वगैरह करके और अब फिर क्योंकि उसका स्कूल है ना बेटे का, तो उसको उठाना है। सोमू, उठ जा बेटा, उठ जा। 5:30 से ज़्यादा हो गए बेटा, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। उठ जाओ। तो गाइज अभी आरू को उठा दिया है। अब वो उठ के आएगा, फिर अपना जो भी उसको करना है वो करेगा, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं और उसकी स्कूल सॉरी स्कूल की बस आ जाएगी सुबह 6 बजे की, लगभग 6:15 तक उसकी बस आ जाएगी। तो इसीलिए मैं उसको फटाफट उसके लिए कुछ बना देती हूँ और फिर बाकी के काम। तो गाइस सुबह सुबह का सबसे पहले काम कीजिए कपड़े समेटना है। उसके बाद झाड़ू, कपड़े। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को जमा जमा के फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ना अगर मैंने नहीं जमाया तो फिर ये पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे और इसके ऊपर और भी कपड़े ला ला के रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। इसलिए ना इन सब कपड़ों को मैं फटाफट से जमा के रख देती हूँ। यहाँ पे बेटा भी उठ गया है और अब मैं इसको गर्म पानी करके दे दूँगी, क्योंकि ना भले गर्मी आ गई है लेकिन मैं उसको गर्म पानी करके ही देती हूँ, जिससे कि वो उसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। तो इसी वजह से मैं उसको गर्म पानी करके दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने उसको गर्म पानी करके दे दिया है और अब चलते हैं, अब आगे काम की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह एक तो समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या काम पहले करूँ। बट अब यहाँ पे मैं दे रही थी उसको दूध गर्म करके, वो दूध पिएगा, फिर फ्रेश होने जाएगा और उसके बाद फिर नहाकर सीधा तैयार। अंदर का पंखा चालू कर दो, डैडी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं। अरे मैंने चिड़ियों का दाना नहीं डाला है। यहाँ पे कूलर में पानी भर देती हूँ मैं। और अब चलते हैं गाइस। यहाँ मेरा बेटा खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप इसके लिए उपमा बन रहा है, वो आ रही है। अच्छी सी है। तो यहाँ पे कुछ ज्ञान देने वाले लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि मैं अपना बच्चा अकेले पाल रही हूँ। गाइस बताओ, मैं अपना बच्चा अकेले पाल रही हूँ, ना मेरे कोई सुख में खड़ा होता, ना मेरे कोई दुख में खड़ा हो रहा है, तो मैं क्यों किसी की बात सुनूँगी? आप बताओ, मुझे करना चाहिए क्या? कमेंट्स में आप सब भी मुझे राय दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मेरा कभी कोई कुछ करने नहीं आता। चाहे मेरा बच्चा बीमार पड़े, चाहे मैं बीमार पड़ूँ, चाहे मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक जाए मेरा, लेकिन किसी को
परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे क्या उनकी परवाह करनी चाहिए? आप बताओ। मेरा बच्चा, उसकी बुक्स नहीं आ पा रही थी, मेरा इतना मन दुखी था, क्योंकि मैं भाई अगर रेंट के रूम में रह रही हूँ तो क्या मैं कितनी बड़ी आदमी होंगी, आपको पता होगा कि जो रेंट के रूम में रह रहा है वो कितना ही कमाता होगा। पूरा जितना कमाता है वो पूरा, जैसे ही सैलरी आती है और दूसरे दिन पूरी सैलरी रेंट में चली जाती है। आप ही बताओ कि कैसा लगता है जब रेंट में बिजली का बिल दे देते हैं, पूरा आधे से ज़्यादा पैसा हम खर्च कर देते हैं। फिर बच्चे की पढ़ाई है, उसका बस का है, सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, और यहाँ पे हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता, तो हमें फिर वहाँ पे उनकी सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? आप ही मुझे बताइए, क्योंकि कोई नहीं है करने वाला। चलो जा। जाओ स्कूल। और समुद्र टाई कैसा हो गया है? हटा हटा। गाइस टाई दिखाता हूँ आपको मैं। देखो जी बन जाती जब बैठो चाय खाती। देखो मैं धक्का लगा पट्टा से थोड़ा दूर से काम करो। मैं यार एक से तो नहीं है। तेरा ऊपर न लगाई करी दे, नीचे रख दे करी। बाई चांस अपने आप गिर जाए का कर लोगे। देख लो इतना। स्टैंड भी गया, मोबाइल भी गया। गाइज यहाँ पे जो भी हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ही जैसे भी रहते हैं, जैसा भी करते हैं, सब कुछ हम स्वयं से अपने से सब कुछ करते हैं। कोई हमारा करने नहीं आता ना, कुछ कोई करता। और तो इसीलिए ना हम किसी की परवाह नहीं करते हम, और हम तीनों ही मिलकर जैसा भी है समय सुख दुख सब चीज़ हम तीनों ही आपस में काटते हैं। हमें कभी, आप मेरी वीडियोस में कभी आप नहीं देखोगे कि मैं कहीं यहाँ वहाँ जाती हूँ। मैं परमानेंट एक ही जगह रहती हूँ, रायपुर में। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, किसी के घर नहीं जाती हूँ। ससुराल पक्ष में तो कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं किसी से मतलब नहीं रखती, क्योंकि पंचायती करने सब आ जाते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए ना, जब कोई मतलब नहीं है किसी से मतलब रखने का, और अपनी दुनिया में हम व्यस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में अपने बच्चे का फ्यूचर, अपना खुद का फ्यूचर सिक्योर करने में लगे हुए रहते हैं। सारी चीज़ें ये इतना कर सकते हैं कि मैनेज हो जाए, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता है, और बुरा उन लोगों को बहुत जल्दी लगता है जब हम अकेले सब कुछ कर रहे हैं। अभी आप ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते जाइएगा कि हम हर वक्त अकेले होते हैं, तो हम क्यों उनको आने दें? अपने अच्छे समय में भी नहीं आने देंगे। अभी तो हमारा बुरा समय नहीं, बुरा समय ही है, क्या बोल सकते हैं, जहाँ अपने घर अपनी खुद की छत नहीं है, सब होते हुए सब चीज़ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रहता। और मैंने नहा लिया है, अब मैं सूर्यदेव को अर्घ दूंगी, उसके बाद फिर पूजा पाठ करूँगी। तो फटाफट से सूर्यदेव को अर्घ दे देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। गाइस फिर मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे गाना बज रहा था, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा, मतलब इस सॉन्ग को म्यूट करना पड़ा। और फिर यहाँ पे मैं तुलसी मैया, ये देख सकते हैं, मैंने तुलसी मैया को रख रखी यहीं पे। अब मैं पूजा करूँगी, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल की सेवा के बिना तो मेरा सब कुछ अधूरा है, तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल के कारण ही आज मैं जिंदा हूँ। लड्डू गोपाल के कारण ही मैं जो हूँ, इनके कारण हूँ, माता रानी के कारण हूँ। मेरे बालाजी हर पल मेरा सपोर्ट करते हैं, हर पल मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। तो मैं ना आज जो भी हूँ उनके कारण हूँ। मैं कहाँ रहती थी, कितने गंदे जगह में मुझे रहना पड़ रहा था, मैं कितनी बुरी स्थिति में थी, सिर्फ मेरी आत्मा जानती है। इसलिए कभी भी ना किसी लड़की की शादी अगर हो ना, तुम पहले से ही माँ बाप ना, अगर नहीं रखना है और नहीं करना है तो पहले से डिसाइड कर लो कि हम नहीं करेंगे, और घर वालों को बता दो। अपने लड़के की शादी करने के लिए दूसरे की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कुछ हमारे साथ यूँ ही हुआ है कि अपने लड़की की ज़िंदगी संवारने के लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। ले तो आए शादी करके, लेकिन 1 महीना भी नहीं रख पाए।
1 महीना भी नहीं रख पाए। बस मेरी ही गलती निकालते रहे, मेरी ही गलती निकालते रहे, मेरी ही गलती निकालते रहे। जब मैं यहाँ बोलती रह गई कि मुझे चीज़ें सिखाओ, मुझे बताओ, तो मुझे वो नहीं बताते थे, मेरी गलती निकालते थे, उल्टा मेरे ऊपर हंसते थे। तो सब कुछ मेरी गलती थी, क्योंकि मैं तो बहू थी, इसलिए मेरी सब चीज़ में गलती रहती थी। उन्होंने मुझे 1 साल छोड़ो 1 महीने भी नहीं चलाया। अपने बेटे को ही नहीं पूछते, अपने बेटे से ही मतलब नहीं रखते, तो मेरी क्या सुनेंगे? उनको अपने बेटे से ही मतलब नहीं। तो गाइस बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको किसी दिन और बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या क्या है एक्चुअली। और चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं।